बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर गज़ाला इदनान और मैं आप लोगों के साथ अपने यूट्यूब चैनल डीजीए से मुखातब हूँ। मैं अपने चैनल पर हेल्थ के रिलेटेड वीडियो अपलोड करती हूँ ताकि आप सबको इससे फ़ायदा हो सके। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करूँगी वो ये है कि डिलीवरी की डेट कैसे काउंट करें, कैसे पता चलेगा कि औरत की डिलीवरी की डेट जो है वो क्या है, किस डेट को डिलीवरी होगी या फिर ऑपरेशन होगा। डिलीवरी की डेट काउंट करने के लिए सबसे पहले जो हामला खतून होती है उसको इस बात का मुकम्मल तौर पर याद हो कि लास्ट पीरियड कब आए थे, इसकी ये बात याद रखना ज़रूरी है। इसके लिए पीरियड का साइकिल जो होता है वो भी रेगुलर होना ज़रूरी है। अक्सर फीमेल को वो पीरियड जो होते हैं वो हर माह नहीं आते, दरमियान में मिस हो जाते हैं और एक माह छोड़ के एक माह आ जाते हैं या फिर दरमियान में ज़्यादा वक्फा हो जाता है। इस दौरान अक्सर फीमेल को प्रेगनेंसी हो जाती है, तो फिर इस हिसाब से उन फीमेल्स को पता ही नहीं होता कि उनको किस माह में प्रेगनेंसी हुई है, तो इस हिसाब से ईडीडी को काउंट करना जरा मुश्किल होता है। यहाँ पर बहुत से मेरे नाजरीन ये सोच रहे होंगे कि जो लफ्ज़ अभी मैंने ईडीडी बोला है वो क्या है, इसके बारे में हमें बताते चले। ईडीडी और एलएमपी, इन दोनों के बारे में मैं आपको बताती हूँ। जब आप डॉक्टर के पास जाती हैं, डॉक्टर आपको एक पर्ची के ऊपर मेडिसिन लिख के देता है और साथ स्कैन की रिपोर्ट बनाकर देता है, तो इसके ऊपर आपकी सारी हिस्ट्री लिखी हुई होती है। इसके एक तरफ एलएमपी और ईडीडी लिखा हुआ होता है और साथ काउंटिंग में कुछ लिखा हुआ होता है। एलएमपी क्या होता है, पहले इस पर बात करते हैं। लास्ट मेंसेस पीरियड का मुखफ़्फ़ है एलएमपी, यानी कि उर्दू में इस औरत को जो आखिरी तारीख आती है उसको मेडिकल की ज़बान में एलएमपी लास्ट मेंसेस पीरियड कहते हैं। अब बात करते हैं ईडीडी के ऊपर। ईडीडी किस चीज़ का मुखफ़्फ़फ़ है? गेस्टेशनल डेट ऑफ डिलीवरी का मुखफ़्फ़फ़ है। उर्दू में इसका मतलब है कि जिस तारीख को आपकी डिलीवरी होगी उसको ईडीडी कहते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको एलएमपी और ईडीडी की समझ आ गई होगी। मेडिकल में प्रेगनेंसी जो है वो वीक के हिसाब से देखी जाती है, जबकि मरीजों के लिए इस बात का हिसाब लगाना ज़रा मुश्किल होता है, इसलिए उनको मंथ के हिसाब से बताया जाता है। अगर किसी मरीज को 20 फरवरी को आखिरी बार डेट आई है तो इसमें हर महीने को इसके अगले महीने में काउंट कर लिया जाता है। 20 फरवरी को अगर लास्ट पीरियड आते हैं तो 20 मार्च को उसको एक माह कंप्लीट हो जाएगा और 20 अप्रैल को दूसरा माह मुकम्मल हो जाता है, यानी कि 20 मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 20 नवंबर को इसका वक्त पूरा हो जाता है, यानी कि 9 माह पूरे हो गए। अब इस औरत को 10वां माह शुरू हो गया है। 10वें माह के एक हफ्ते तक इंतजार किया जाता है। इस मरीज को 20 नवंबर तक दर्दें लग जानी चाहिए। अक्सर लोगों का ये भी सवाल होता है कि अल्ट्रासाउंड पर हमारी ईडीडी और आती है और जो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होते हैं उनके हिसाब से जब हम निकालते हैं तो वो मुख्तलिफ होती है। इसकी वजह ये होती है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपका स्कैन करती हैं, तो स्कैन में बेबी की ग्रोथ की मेजरमेंट होती है और जो बेबी की ग्रोथ की मेजरमेंट होती है उसके हिसाब से डॉक्टर आपका स्कैन करके आपको ईडीडी निकाल के देती हैं। सो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको ईडीडी निकालने का तरीका समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है और इसके बारे में आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं।